दोस्तों, जब हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो हम सभी को एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो ये है कि हमें क्लिक्स तो मिल जाते हैं लेकिन सेल्स नहीं मिलते हैं। तो इसका रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे और इस वीडियो को आपको देखने के बाद 100% आपकी सेल्स बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने अफिलिएट सेल्स को बढ़ा सकते हो। मैंने यहां पर Amazon की साइट ओपन करके रखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको Amazon अफिलिएट मार्केटिंग ही करना पड़ेगा। आप कोई भी अफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। और मैं एंड में आपको एक तरीका बताऊंगा जैसे मैं प्रमोट करता हूं, ठीक है, जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है। तो वो मैं आपके साथ यहां पर सजेस्ट करूंगा। अगर आप वो करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप प्रमोट क्या करते हो, ठीक है। इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा और ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बस आपको गाइडलाइंस बताऊंगा कि कैसे आप किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करने वाले हो। ये बहुत जरूरी है। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से सेल्स नहीं होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम या तो गलत अफिलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर हमने सही अफिलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर भी लिया तो हम गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे जो है सेल्स कम होते हैं, ठीक है। क्लिक्स आ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप प्रमोट करोगे तो क्लिक्स तो आएंगे, ठीक है। क्लिक्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि प्रमोट करने में गलती हो रही है। तो उसका सोल्यूशन तो मेरे पास है ना, एकदम फुल प्रूफ सोल्यूशन है, जिसको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन आपको प्रोडक्ट सही उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अभी प्रोडक्ट सही कैसे उठाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहला काम जो है ना वो है प्रोडक्ट उठाना। तो सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज जो होती है ना वो होता है कि आप सही अफिलिएट प्रोग्राम चुनो। अगर आपने Amazon अफिलिएट प्रोग्राम चुना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आपने अपना एकदम सही चॉइस लिया है यहां पर, ठीक है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, Amazon अफिलिएट में कमीशन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखो फिजिकल प्रोडक्ट्स है गाइस, है ना। फिजिकल प्रोडक्ट्स में इतना ज्यादा क्या मार्जिन नहीं होता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि डिजिटल प्रोडक्ट में अफिलिएट मार्केटिंग में आपको सेल्स ज्यादा मिलती है। सॉरी, सेल्स क्या मतलब, कमीशन ज्यादा मिलता है। Amazon में ऐसा होता है, कमीशन तो कम मिलता है लेकिन सेल ज्यादा मिलती है, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट दुनिया भर के है ना। तो हर तरह के लोग आते हैं Amazon पे, है ना। तो हम उन सभी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन गाइज, यहां पर ध्यान रखने की बहुत सी चीजें होती है। आप सभी को टारगेट करने जाओगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आप ये डिसाइड कर लो कि आप जो है प्रमोट करना, आपको प्रमोट करने का तरीका क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सभी लोगों को टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब लोगों को टारगेट मत करो यार, क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम कहता है आपका परफेक्शन किस चीज में है ना। आपको किसी एक पर्टिकुलर नीश में काम करोगे, आप ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो खैर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले देखो अफिलिएट प्रोग्राम कैसे सेलेक्ट करना है। देखो, मैंने यहां पर Amazon की साइट ओपन करके रखी हुई है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर ईयरफोन को एक बार ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ये है 340 रुपए का, ठीक है। अब देखो, फर्क नहीं पड़ता ये कितने रुपए का है। ये ईयरफोन कहां बिक रहा है, Amazon पे बिक रहा है, ठीक है। अब आपको भरोसा है Amazon पे, मुझे भरोसा है Amazon पे, सभी को भरोसा है Amazon पे, ठीक है। अगर कोई बंदा आकर Amazon से ये ईयरफोन ऑर्डर करता है तो ये ईयरफोन उसके घर पहुंचेगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का पहुंचेगा, कोई गारंटी नहीं है, मतलब सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 100% जो है ये ईयरफोन घर पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इस बात की सभी को गारंटी है, ठीक है। तो ऑर्डर करने में कोई यहां पर दो बार नहीं सोचेगा। अगर किसी को चाहिए ये ईयरफोन तो पक्का ऑर्डर करेगा, ठीक है। वो ये नहीं देखने जाएगा उस टाइम, गाइडलाइंस पढ़ने नहीं जाएगा कि ये ऑर्डर आया, इसका रिटर्न क्या होगा, इसका क्या चीज है। सबको पता है Amazon ऑर्डर भी टाइम पे पहुंचा देता है, Amazon रिटर्न भी ले लेता है, सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इसी कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है रिटर्न के टाइम पे, बट स्टिल जो है Amazon रिटर्न वगैरह करता है। और कई बार मैंने भी रिटर्न किया, 2-4 बार Amazon के रिटर्न में मुझे इश्यू आया है, बट स्टिल कहीं ना कहीं मतलब ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो हाँ, भरोसा है कहने का मतलब, ओके। और रिटर्न नहीं करना हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम टाइम टू टाइम डिलीवरी करता है Amazon, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आज तक नहीं आई है। तो इसीलिए लोग इसमें से ऑर्डर कर लेंगे। अब मान के चलो कि ये माइक है ना, या फिर ऐसा कोई माइक इसी प्राइस में मैं एक वेबसाइट बनाऊं और उस पर मैं सेल करना शुरू करूं, ठीक है। अब उस वेबसाइट का नाम कुछ भी मान लो XYZ है, आपने कभी नहीं सुना है, ठीक है। अब अगर मैं इस सेम माइक को वहां पर, सॉरी ईयरफोन को अगर मैं वहां पर बेचता हूं तो क्या कोई उसमें बाय करेगा? देखो, 100 में से 10 लोग बाय करेंगे, 90 लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है।
तो अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर? प्रॉब्लम यह है कि 100 में से अगर 100 जनों को चाहिए होगा अमेजोन पे इस पर्टिकुलर हेडफोन या ईयरफोन जो भी है, इसको अगर 100 जने चाहते हैं तो 90 लोग अमेजोन से बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेजोन पक्का डिलीवर करेगा। लेकिन मेरे वेबसाइट के बारे में किसी ने सुना ही नहीं है, तो 100 में से 10 लोग ही बाय करेंगे, जिनको 340 रुपए, जिनके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, और जिनको ऐसा लगता है कि यार इस बंदे ने वेबसाइट बनाया है तो पक्का बिजनेस करने के लिए बनाया है, चोरी करने के लिए थोड़ी बनाया होगा। इस तरीके की जो मेंटालिटी रखते होंगे वो लोग उसे बाय कर लेंगे। तो वो चीज है। लेकिन आप बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर, आपको क्या दिमाग लगाना, आपको उन 10 लोगों की चिंता नहीं करनी है जो मेरे साइट से खरीदेंगे, आपको चिंता करनी है उन 90 लोगों की जो अमेज़न से खरीद सकते हैं, है ना। तो आपको कभी 10 लोगों वाले सीन में नहीं जाना है, आपको देखना है कि अमेज़न से तो सब खरीदते हैं, अगर मेरा लिंक मिल गया लोगों को तो पक्का कमीशन मिलेगा मुझे, ये गारंटी हो, ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है। तो कुल मिलाकर ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो जिसको दुनिया जानती है, जिस पर दुनिया भरोसा करती है, ठीक है। ये है पहला कॉन्सेप्ट। तो एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, गाइस प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं आपको कितनी चीजें बताऊं मुझे पता नहीं, लेकिन देखता हूं मैं यहां पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज जो है, अगर आपने सोच रखा है कि आपने कोई एक नीश सेलेक्ट करना है और उससे आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा नीश मान के चलो ट्रैवल बैग्स है, ठीक है, ये एक ट्रैवल ट्रॉली बैग है। अब मुझे अपने ब्लॉग पे या फिर अपना यूट्यूब चैनल, अपना इंस्टाग्राम एंड जहां पर भी मुझे प्रमोट करना है, मुझे यही प्रमोट करना है, या फिर इसके जैसे दूसरे ट्रॉली बैग प्रमोट करना है। मेरा नीश ये है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है, मुझे इसके अलावा और कुछ प्रमोट करना ही नहीं है, मुझे पक्का गारंटी के साथ पता है, मैंने फाइनल करके रखा हुआ। तो ऐसे में क्या करना है वो सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, वो अब खुद डिसाइड करके आते हैं कि उन्हें क्या प्रमोट करना है। तो ये 6000 रुपए का आइटम है, कमीशन तो अच्छा मिलना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इस चीज को प्रमोट करने से पहले क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहला काम इसका रेटिंग देख लो, 4.5 है, ठीक है, बहुत बढ़िया रेटिंग है, बहुत बढ़िया रेटिंग है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला इंडिकेशन आपको मिल चुका है, इसकी रेटिंग 4.5 है, यानी कि आप देख सकते हो कि ज्यादा जो लोग हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है हमको? मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट अच्छा। अब किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा, जिसको अच्छा लगेगा उसने खरीदा, जिसको अच्छा नहीं लगा उसने नहीं खरीदा, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, जिन लोगों ने खरीदा वो खुश है ना। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको प्रमोट करोगे तो ये बिकेगा। अब देखो पिछले महीने में कितना बिका, 30 लोगों ने इसको खरीदा है पिछले महीने में, ठीक है। ये जो अमाउंट होता है ना, ये ऑन एन एवरेज रहता है, तो आप इस पर बहुत ज्यादा मतलब जो है ना वो डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये अमाउंट हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है ये क्या है, 169 कितने लोगों ने यहां पर इसको रेटिंग दी है, ठीक है, 169 लोगों ने रेटिंग दिया। अगर 169 लोग रेटिंग देते, इसका मतलब ये बैग कितने लोगों ने खरीदा है अभी तक? 1700 लोगों ने खरीदा या 2000 लोगों ने खरीदा है। क्योंकि क्या होता है, 2000 लोग जब खरीदते हैं ना, तो उसके 10% लोग भी रेटिंग नहीं डालते, बस खरीद के चुपचाप बैठते हैं, है ना, रेटिंग नहीं डालते। तो हम मान के चलते हैं कि कुछ 8% लोगों ने या 9% लोगों ने रेटिंग डाला होगा, तब जाके 169 रेटिंग यहाँ मिली। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, जो भी यहाँ पर रेटिंग है ना, तो मतलब ये समझ लो 1700 लोगों ने इसे खरीदा है, ठीक है। अब देखो क्या कोई ऐसा ट्रॉली बैग तो नहीं है जिसकी रेटिंग 4.4, 4.5, 4.6, 4.3 हो और उसको रेटिंग इससे ज्यादा मिली हो। ये चेक कर लेना एक बार, उसके बाद ही इसको प्रमोट करना, क्योंकि हो सकता है कि इस बैग से ज्यादा लोग कोई दूसरा बैग खरीद रहे हो, ऑब्वियसली बात है रेटिंग अच्छी है लेकिन कम लोगों ने रेटिंग दी है, तो ये चीज आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो पता करने के लिए आप नीचे आओगे और देखोगे बाकी लोगों की क्या रेटिंग। यहां पर आप देखो ये वाला बैग, अब यहां पर मैं आया, मुझे ये वाला बैग दिखा, अब देखो इसकी रेटिंग 4.2 है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज देखो 2557 लोगों ने खरीदा। अब यहां पर आपको रेटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, यहां पर ये देखना है कहीं 3.6 तो नहीं है, ठीक है, 3.7 भी होगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3.6 या 3.6 के नीचे नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप देख लेना कि इस बैग को खरीदा कितने लोगों ने। तो खरीदना का अगर आप देखोगे तो 2557 लोगों ने रेटिंग डाला, तो इसको तो किसने 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकलेगा, 25,000 लोगों ने इसको खरीदा है, ठीक है। तो 25,000 लोग कहां, और यार ये कहां है, मतलब आप सोच सकते हो इस चीज का, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें मिल गया, ये वाला आपको प्रमोट करना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ये वाला आप प्रमोट कर सकते हो। अब ये दोनों की अगर रेस लगाई जाए तो ये जीत गया, क्यों? बहुत ज्यादा रेटिंग है यार, बहुत ज्यादा रेटिंग है, बिका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक डिफरेंस यहां पर हमें देखने को मिलता है, ओके। और प्राइसिंग ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी कम है, और
रेटिंग 4.2 है, बहुत तगड़ा रेटिंग है, लेकिन यहां पर जो है प्राइसिंग कम भी है, तो इसके बिकने के चांसेस और भी ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आप चाहो तो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप इसको प्रमोट करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो कि इन दोनों को प्रमोट करो, बस एक कंपैरिजन जो है रिव्यू बना दो, या फिर आप एक बेस्ट 5 ट्रॉलीज का एक आर्टिकल लिख दो, बेस्ट 5 ट्रॉलीज का एक वीडियो बना दो। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी काम करो। तो अगर आपको लगता है ये भी बिक सकता है, यार आपको ये सुंदर लग रहा है, तो मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे ये बैग बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है एक नया ब्रांड हो, इसको आने में टाइम लगाओ। हालांकि अर्बन जंगल जो है कोई नया ब्रांड नहीं है, ये सफारी का ही है। ठीक है, सफारी का प्रोडक्ट है, सफारी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, हो सकता है एक नया प्रोडक्ट हो जिसको लॉन्च किया ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप इसको भी प्रमोट करो, इसको भी प्रमोट करो, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि अमेरिकन टूरिस्टर एक बहुत तगड़ी कंपनी है, सफारी भी बहुत तगड़ी कंपनी है। आप इन दोनों में से किसी को प्रमोट कर दो, रेटिंग इसके भी अच्छे होने वाले हैं फ्यूचर में, और इसके भी रेटिंग हमेशा अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि अमेरिकन टूरिस्टर ऐसी क्वालिटी हम जानते हैं, है ना। 2-3 कंपनियां ही है, एक तो अरिस्टोक्रेट हो गया, एक अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, सफारी हो गया। बैग की दुनिया इतनी होती है। ठीक है, बाकी बहुत सी कंपनियां मार्केट में घूम रही है, लेकिन ये 3 कंपनियां हैं जो मतलब अपने लेवल बहुत तगड़ा काम करती है। ठीक है, और वीआईपी भी है कहीं ना कहीं। तो हाँ, तो ये जो कंपनियां होती है ना, इनके प्रोडक्ट्स तो बिकते हैं यार, कुछ भी करो बिकते ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, इसमें और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आकर आप इस सेक्शन में आओगे। ठीक है, इसको भी अपन करते हैं, नीचे आओगे और इस सेक्शन में आ जाओगे। ठीक है, यहां पर 1 सेकेंड, ये रहा, इस सेक्शन में आ जाओगे। अब क्या करना है आपको, यहां पर देखो रिव्यूज बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ, आपको रिव्यू पढ़ के अपना टाइम खराब नहीं करना है। ये रिव्यू क्या पढ़ने की चीज नहीं होती है। ठीक है यहां पर आप देखो कि आप रेटिंग्स देखो, अफिलिएट आपको खरीदना हो तो आप जितना रिव्यू पढ़ना चाहे पढ़ लो। हमें क्या करना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना। अफिलिएट मार्केटिंग के टाइम पे रिव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग के टाइम पे हमें देखना है कि 5 स्टार रिव्यू कितने लोगों ने दिया है। तो जितने भी लोगों ने खरीदा है उसमें से 55% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू डाला है। ठीक है, यहां पर देख लो, यहां पर 69% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू डाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिव्यू तो सिर्फ 169 ही है ना। यहां पर ये भी एक फर्क पड़ता है, रिव्यू खाली 169 ही है। और ये मैं आपको जो कंपेयर करके दिखाऊं ना, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में कंपेयर हो नहीं सकते एक्चुअल में, क्योंकि इन दोनों के सेल्स में और इन दोनों की रेटिंग में बहुत अंतर है ना। इसमें कहां सिर्फ 100-150 लोगों ने रिव्यू डाला, उसमें 2500 लोगों ने रिव्यू डाला। तो इन दोनों का हम आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं, सेम नंबर ऑफ रिव्यूज वाले प्रोडक्ट्स को आपको इस तरीके से कंपेयर करना है। आप हमेशा ये देखो कि 5 स्टार रिव्यू कितने हैं, तो यहां पर 5 स्टार रिव्यू ज्यादा है। अब मान लो कि इन दोनों के नंबर ऑफ रेटिंग सेम होते, मतलब ये 2500 लोगों ने रेटिंग डाला और इधर भी 2600 लोगों ने रेटिंग डाला, अगर ऐसा होता इन दोनों का, तो आपको क्या करना है वो दिखा रहा हूं मैं यहां पर। 69% जो है इसकी 5 स्टार रेटिंग है, 55% 5 स्टार रेटिंग है, ये जीत गया। कौन जीता है, ये 169 वाला, ये अर्बन जंगल। ठीक है, हाँ इस केस में नहीं जीत रहा है क्योंकि इसमें रेटिंग्स बहुत कम है, लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट उठाओ तो ऐसे प्रोडक्ट उठाना जिनके रेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, नंबर ऑफ रेटिंग्स, रेटिंग तो 4.2 4 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ रेटिंग ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये 69% वाला जो रेटिंग है वो जीत गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज क्या देखनी है, आप यहां पर आओगे और 4 स्टार छोड़ो, 3 स्टार छोड़ो, 2 स्टार छोड़ो, 1 स्टार देखो। 1 स्टार 5% है और यहां पर 1 स्टार 7% है, तो ये 1 स्टार कम होना चाहिए, तो जिसका 1 स्टार भी कम है वो जीत गया। अब इसका मतलब क्या है, 1 स्टार का मतलब है कि इतने प्रोडक्ट रिटर्न हो चुके हैं, है ना। और यहां पर 1 स्टार का मतलब क्या है, 7% लोगों ने जो है रिटर्न कर दिया। अब इतने से रेटिंग्स में, इतने से रिव्यूज में 5% जो है यहां पर आपको यहां पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर 7%, इतने सारे रेटिंग के बाद भी सिर्फ 7% लोगों ने इसको रिटर्न किया। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर इन दोनों के नंबर ऑफ रेटिंग सेम हो, नंबर ऑफ रिव्यूज सेम होते तो ये जीत गया। ठीक है, अब क्योंकि नंबर ऑफ रिव्यूज सेम नहीं है तो इस केस में भी यही जीत रहा है, इस केस में भी यही जीत रहा है, हर केस में यही जीत रहा है, जो कि है अमेरिकन टूरिस्टर, क्योंकि इसके रिव्यूज ज्यादा है, रेटिंग्स अच्छी है, प्राइस कम है, और इतना सारा रिव्यू होने के बाद भी 55% का जो है सक्सेस यहां पर गारंटी के साथ मिल रहा है। 4 स्टार भी रिटर्न नहीं होते, 3 स्टार हो सकता है रिटर्न हो जाए, 2 स्टार और 1 स्टार मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं 1 स्टार वाला पक्का गारंटी साथ ही रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये आप अगर कुछ बेचोगे ना तो आपको इससे ये पता चलेगा कि क्या वो रिटर्न होगा कि नहीं होगा। देखो, बिकना एक अलग चीज है, बिकता है तो हमें खुशी होती है, हमारे लिंक से कुछ भी बिकता है खुशी होती है, और नहीं बिकता है तो हमें लगता है कि ठीक है यार, किसी को नहीं खरीदना था नहीं खरीदा। लेकिन जब बिकने के बाद जब वो रिटर्न होता है ना, सबसे ज्यादा बुरा तभी लगता है। तो ऐसे प्रोडक्ट ही आप बेचने की कोशिश करो जिसके रिटर्न्स बहुत कम हो। रिटर्न्स कैसे कम हो गए, जिसका परसेंटेज यहां कम होगा ना उसके रिटर्न्स कम होंगे। तो ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपना प्रोडक्ट पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है।
ठीक है। तो ये एक तरीका होता है प्रोडक्ट ढूंढने का, कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है। अगर दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं आपको, ये रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज में अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा अंतर है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप कंपैरिजन वीडियो बना लो, है ना, ये कर सकते हो आप। ओके, या फिर कंपैरिजन ब्लॉग लिख दो इसके ऊपर, वो कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरी चीज, जिन लोगों ने अपना प्रोडक्ट डिसाइड नहीं किया, मैं उन लोगों के लिए दो चीजें बताऊंगा यहाँ पे। पहला चीज तो ये है, बेस्ट सेलर्स में चले जाओ, सबसे बढ़िया चीज है बेस्ट सेलर में चले जाओ। बेस्ट सेलर में आने के बाद या तो आप ये फर्स्ट पेज देख लो, मैं तो कहूंगा ये फर्स्ट पेज देख लो, क्योंकि यहां पर अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है ना, तो उसे सेल करना शुरू कर दो। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़े चैंपियंस होते हैं जो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। ठीक है, ये जो वेट मशीन है मैंने खुद ने अभी खरीदा है। ओके, तो यहां पर जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिले आप उसको सेल करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बेस्ट प्रोडक्ट्स। अभी जैसे कि मान लो कि ये सेटाफिल का ये जो फेस वॉश है, ये बहुत बिकता है, ये सालों साल यही दिखेगा, इसी लिस्ट में दिखेगा। ठीक है, ये बाकी सारी चीजें आते जाते रहेंगे, लेकिन ये यही दिखेगा सेटाफिल का, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया का सबसे बढ़िया फेस वॉश जो है वो सेटाफिल ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पूरे साल बिकेगा, तो इसको प्रमोट कर सकते हो आप। अगर देखो वैसे ही बिक रहा है यार, तो अगर आपका लिंक इधर उधर किसी को मिल गया, उसके थ्रू अगर पैसे, तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा, आपके हिस्से में आ जाएगा, तो उसे प्रमोट करना शुरू कर दो। ठीक है, वैसे ही दूसरी चीज भी यहाँ पर देखो, जैसे कि ये टॉवल्स वगैरह होते हैं माइक्रोफाइबर, ये वाली चीजें बिक जाती है। और प्रोडक्ट आप इसमें से देख लेना, क्योंकि देखो मैं कभी भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उससे कभी भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, आज तक इंप्रेस नहीं हुआ। हाँ, वो बात हो रहा है कि मैं यहाँ पे पेटियों से जरूर इंप्रेस हुआ, क्योंकि ये पेटी वैसे है कि एक तो ये बिकते बहुत ज्यादा है, लोग ट्रैवल करने पसंद करते हैं, दिसंबर जनवरी में बहुत बिकते हैं यार, बहुत ज्यादा बिकते हैं। लाखों की अर्निंग की है मैंने अमेजॉन एफिलिएट से, सिर्फ ये पेटी बेचकर, है ना, वो भी एक ब्लॉग से। तो बहुत फर्क पड़ता है, ये पेटी बहुत बिकती है। और क्योंकि महंगे भी होते हैं थोड़े बहुत, 2000 3000 4000 5000 7000 तक 8000 तक भी इसके होते हैं। कोई कोई तो क्या कॉम्बो बेचते हैं, तीन तीन साइजेस बेचते थे एक साथ। ठीक है, तो वो तो 12-14 हजार रुपए का बिकता है, तो वो भी बेच के यार बहुत तगड़ा कमीशन जो है इससे आपको मिल जाता है। तो हाँ, आप ये चीज कर सकते हो। लेकिन अब आपको मान लो कि इनमें से कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आपको लगेगा क्या चप्पल जूते चप्पल बेचेंगे, है ना, इनमें से क्या ही बेच देंगे, हमें मास्क बेचेंगे, अपन ये बेचेंगे, है अपन अब इस इतने करके ये सारी चीज बेचेंगे। ठीक है, अगर ऐसा लगता है आपको, तो क्या करो, एक दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास, क्या करो कि यहां पर आपका पूरा का पूरा जो है कैटेगरी मिल जाएगी। तो इस कैटेगरी में चले जाओ। अब हर एक कैटेगरी में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है वो यहां पर आपको मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखो, ये वाला जो फोन है बहुत ज्यादा बिक रहा है। ठीक है, फोन जो है मैं आपको प्रमोट करने को नहीं बोलूंगा यार, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा यार, मतलब। और बेच भी दिया आपने किसी तरीके से, कमीशन बहुत कम है इसका, 1% 2%, सिर्फ इतना ही कमीशन है फोन में। तो यार फोन तो मैं सजेस्ट नहीं करता, आप देखो कुछ और प्रमोट करने हैं। मैं तो कहता हूं आप ये जो है ना, ये ईयरबड्स प्रमोट कर लो, ये ईयरबड्स प्रमोट कर लो, माउस प्रमोट कर लो, कुछ भी प्रमोट कर लो, कमीशन भले ही कम होगा लेकिन बिकता बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, और ये आप प्रमोट कर लो, बहुत सारी चीजें यार प्रमोट करने के लिए। लैपटॉप प्रमोट कर लो, लैपटॉप बहुत तगड़ी चीज है। एक लैपटॉप बिक जाता है कम से कम 2-2.5 हजार रुपए कमीशन एक बार में मिल जाएगा, बहुत बड़ा रकम होता है 2-2.5 हजार का कमीशन एक साथ बिकना। ठीक है, तो ये हर एक छोटी छोटी चीज भी आप प्रमोट कर सकते हो। ये आप एक प्रमोट कर सकते हो, कार चार्जर, और ये यहाँ तक कि डाटा केबल तक प्रमोट कर सकते हो, तो भी मतलब आपके जो है अच्छा खासा कमीशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वही कोशिश करना जो चीजें बिक रही हो। तो अगर आप देखोगे ये वाला जो है, इसको आप देखो, ये छोटा सा कनेक्टर है ना, टाइप सी, तो जो है ऑडियो जैक टू टाइप सी जो कनेक्टर होता है हमारा, यहां पर आप देख सकते हो ये 218 रुपए का है, लेकिन 5248 लोगों ने रिव्यू डाला। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 52,000 लोगों ने इसे खरीदा है। तो इसके बिकने के चांसेस कितने ज्यादा है आप ये देखो, ठीक, कितना ज्यादा ये बिकता होगा। ये देखो यहाँ पर 2900, यहाँ पर 74,000 लोगों ने ये खरीदा है, 74,000 लोगों ने। आप सोचो, मतलब इतना बिक रहा है कि हर घंटे में धाम धीम बिकता होगा ये। तो क्यों ना आप अपने लिंक से बेचो, कुछ भी मिलेगा यार, 5 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे, दिन के आप 10 15 20 तो बेच ही दोगे, है ना, इतना ज्यादा बिकता है ये। 74,000 लोगों ने अगर इसको रिव्यू डाला है, तो 7,43,000 लोगों ने इसको बाय किया है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज आप प्रमोट कर सकते हो। सेल करो, मैं कहता हूं कि कमीशन के चक्कर में मत पड़ो, सेल करो, नंबर ऑफ सेल्स अपने बढ़ाओ। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स जैसे जैसे बढ़ेगा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, है ना। दिन में अगर आप 200 रुपए की कोई चीज 20 बेच दोगे, तब भी आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आपको लगेगा अच्छा, मतलब मुझ में अब इतनी पावर है कि मैं कोई भी चीज बेच सकता हूँ। ये सोच जिस दिन आपके दिमाग में आएगा ना, आप नए नए तरीके इन्वेंट करोगे प्रोडक्ट्स को सेल करने के। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, ये जो तरीका होता है ना, मैं करता हूं। आप, क्योंकि मैं इसलिए कर पाता हूं, मेरे पास यार वेबसाइट्स बहुत है ना, मेरे पास वेबसाइट्स बहुत है करने के लिए। मैंने इन सब के लिए पहले से सोच लिया था, तो मेरे पास हर नीश में अलग अलग ब्लॉग पड़ा हुआ है, तो मैं ये चीज बहुत आसानी से कर सकता हूं। आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि यार ये भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है, अभी
मैं सीजन पकड़ता हूं, है ना, सीजन पकड़ चलता हूं। अगर नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास होगा तो मैं ये पेटी बेचूंगा। गर्मियों का टाइम होगा मैं कूलर बेचूंगा। ठंड का टाइम होगा मैं गीजर बेचूंगा। ठीक है, बारिश का टाइम होगा मैं रेनकोट छाते बेचूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मेरा जो आइडिया रहता है। फेस्टिवल्स का टाइम होगा तो मैं कुछ अलग ही चीजें बेचूंगा जो उस फेस्टिवल में लोगों को जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स होते हैं। लोग कुछ फेस्टिवल्स में मिठाई बनाते हैं, किसी फेस्टिवल्स में कुछ और करते हैं, क्रिसमस के टाइम पे उनको कुछ और नीड्स होता है। तो अलग अलग टाइम पे लोगों के अलग अलग नीड्स होती है। उस नीड्स के लिए मैंने अलग अलग नीश बना रखे और अलग अलग नीश के लिए मैंने अलग अलग ब्लॉग क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये मेरा एक तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, और मुझे पक्का पता होता है इस सीजन में ये कर लो और फिर उसे छोड़ दो, फिर अगले सीजन वो कर लो, फिर उसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज होता है। और पर्टिकुलर नीश में भी काम करता हूं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। और बेस्ट सेलर्स में मैं काम थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि बेस्ट सेलर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अक्सर मुझे पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा कम काम करता हूं, लेकिन मैं सीजनली बहुत तगड़ा काम करता हूं। ठीक है, तो ये सीजनल काम आप कर सकते हो ना, सबसे बढ़िया होता है। और सीजनल काम में जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे ना, तरीका तो वही है, सेम है। ये दो प्रोडक्ट उठाए, देख लो यहाँ पर ये प्रोडक्ट उठा लिया मैंने, सॉरी 1 सेकंड, ये प्रोडक्ट है, देख लो यहाँ पर कितने रिव्यूज है, 3.7 है, लेकिन 6300 लोगों ने रिव्यू डाला हुआ है। यहाँ पर देख लो 3.8 है और 2000 लोगों ने रिव्यू डाला हुआ है। देख लो इसको, अब देखो, अब इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये भी 3000 बिका है, ये यहाँ पे 1000 बिका हुआ है। अब देखो क्रॉम्पटन जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे पास क्रॉम्पटन का कूलर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरे पास डीएमएच का कूलर भी पड़ा हुआ है बस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके रिव्यू, नंबर ऑफ रिव्यूज कम है, इसके नंबर ऑफ रिव्यू ज्यादा है, और क्रॉम्पटन के कूलर बिकते हैं बहुत है। अब इसका रिव्यू भले 3.7 है और इसका रिव्यू जो है 3.8 है, लेकिन फिर भी मैं क्रॉम्पटन बेचूंगा, क्योंकि मुझे क्रॉम्पटन ज्यादा बेटर लगता है। अब मेरे अपने अपने रीजंस है, क्योंकि मेरे पास पूरा एनालिटिक्स है गाइस। मुझे पता है इन दोनों में से कौन सा बिका है, आपको थोड़ी पता है कि इनमें से ज्यादा कौन सा बिका है। मेरे केस में मैंने क्रॉम्पटन ज्यादा बेचा है। ठीक है, हो सकता है आपके केस में बजाज बिक जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं अगर बेचूंगा तो क्रॉम्पटन बेचूंगा, अपने अपने चॉइस होते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इधर होवर करो, देख लो 5 स्टार रिव्यू कितना है, 1 स्टार रिव्यू कितना है, डिसाइड कर लो उससे। यहाँ पर भी 5 स्टार रिव्यू कितना है, 1 स्टार रिव्यू जो है कितना है, वो डिसाइड कर लो। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा बिकता है, कौन सा ज्यादा रिटर्न होता है, और उसके बेसिस पर आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, और किसी किसी की अलग ही सीन रहता है यार। मतलब मैंने कोई एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दिया क्रॉम्पटन के ऊपर, तो क्रॉम्पटन बिक जाएगा। मैंने वैसा ही एक अच्छा आर्टिकल लिखा इसके ऊपर भी, लेकिन लोगों को क्रॉम्पटन का आर्टिकल ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो क्रॉम्पटन ज्यादा बिकेगा, है ना। तो वो फर्क पड़ता है। जरूरी नहीं है इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, जरूरी ये है कि आपने इन दोनों में से किसको ज्यादा अच्छा बताया है ना, वो चीज बिकती है। ये चीज हमेशा याद रखना, एफिलिएट मार्केटिंग करते टाइम इस चीज का बहुत अच्छा आइडिया रखना। लेकिन कोशिश करना ज्यादातर हो सके तो जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, आप जिस पर ट्रस्ट करते हो, जिस ब्रांड पे, आप उसी को प्रमोट करो। लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो अच्छा रहेगा। नहीं तो लोगों का आप पे भरोसा नहीं होगा। अगर एक बार आपके लिंक से कुछ बाय किया और वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना कि आप जिसको भी अच्छा बताओगे लोगों से अच्छा मान लेंगे, है ना। शुरू शुरू में मानेंगे, बाद में नहीं मानेंगे। तो अच्छी चीजों को ही अच्छा बताना। ओके, होता है, ये चीज होता है। आप जिसको अच्छा बताते हो लोग उसी को अच्छा मानते हैं, लेकिन बाद में आप लोग, आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा लोगों का भरोसा बनाकर रखो। एफिलिएट मार्केटिंग का सक्सेस उसी चीज में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। अब कैसे प्रमोट करता हूं मैं, गाइस देखो, ज्यादा क्लिक्स लाने के लिए मेरे पास कुछ अपने ही टेक्निक होते हैं जब ब्लॉग में लिखता हूं। ये देखो, एक ब्लॉग है बजाज डीएमएच नियो 90 एडिटर, ये डीएमएच का मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, डेजर्ट एयर कूलर रिव्यू। तो अभी क्या है कि मैं इसको होवर करूंगा और यहां पर आप देख सकते हो, इस पर मैंने इस तरीके का एक बॉक्स बना के रखा हुआ है ना। ये बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स एक्चुअली मेरे क्लिक्स बढ़ाता है ना। मैंने नीचे इस ब्लॉग के ऊपर अच्छा खासा कंटेंट नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं ये बॉक्स नीचे भी लगा सकता है। मैं चाहता हूं ये बॉक्स लगाता ही नहीं, है ना, क्योंकि इस तरीके से भी तो लिंक लगा सकता है ना। ये भी लिंक है, ठीक है, और ये भी, ये लिंक है, और ये भी लिंक है, और यहां पर ये भी लिंक्स है, और ये भी लिंक्स है। तो मैं इनमें से कोई भी लिंक डाल सकता था, लेकिन मैंने ये बॉक्स क्यों बनाया। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग जल्दी में आते हैं, है ना। उनके पास हो सकता है तो पूरा पढ़ने का कोई टाइम नहीं होगा, वो बस कूलर का नाम जानना चाहते होंगे। ये लो, कूलर का नाम बता दिया, और ये देखो इसके मेन फीचर्स यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, और बाय नाउ का बटन दे दिया मैंने यहाँ पे। तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा, ये क्लिक किया और आज आ गया अमेजोन की साइट पे। ठीक है, आ गया अमेजोन की साइट पे। अब अगर इसने बाय कर लिया तो हो गया मेरा काम। जिसको डिटेल पढ़ना होगा वो डिटेल पढ़ेगा। डिटेल पढ़ने वालों के नीचे मैंने और लिंक देके रखा हुआ है, ठीक है, वो यहां से क्लिक करके बाय कर लेंगे। तो दोनों केस में मेरा कुछ नहीं चुकेगा। यहाँ पर जो लोग जल्दी में होंगे वो यहां से क्लिक करके बाय करके जाएंगे, जो लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा नीचे डिटेल में पढ़ने के बाद यहाँ पे लिंक में दे रहा हूँ। तो मैं क्लिक्स बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सेल हो नहीं हो मैं ज्यादा चिंता नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि क्लिक्स हो जाए। अगले 24 घंटे में उस बंदे ने कुछ भी खरीदा ना तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसको इसने मेरे कूलर के लिंक पे क्लिक कर दिया और कूलर नहीं खरीदेगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कूलर के लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर आप उसने पूरे अमेजोन से एक रुमाल भी खरीद लिया ना तो उसका भी कमीशन मुझे मिलता है। यहां तक कि उसके कार्ट में 2 साल से अगर कोई प्रोडक्ट उसने ऐड करके रखा हुआ है और लिंक पे उसने जिस दिन क्लिक किया
उस दिन मान लो कि उसने अपने पूरे कार्ट में जितना भी सामान था सब खरीद लिया ना, तो उन सभी का कमीशन मुझे मिलेगा, है ना। तो इसीलिए मैं फोकस करता हूं क्लिक करवाने पे, ठीक है। बाकी कितना बिकता है कितना नहीं, तो किसी महीने बहुत ज्यादा बिकेगा, किसी महीने थोड़ा कम बिकेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, है ना। बिजनेस है, जॉब थोड़ी है कि हर महीने एक जैसी सैलरी आएगी, है ना। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप काम करते हो। ये सब चीजें एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मुझे नहीं पता थी ये सब चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, नहीं पता था मुझे कुछ भी, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स कर करके, सालों मेहनत करके, मैं कह रहा हूं ना 8 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं इसके लिए। और आपको जितनी चीजें बताई ना, ये सब तो ऑर्गेनिक है, फ्री में कर सकते हो आप ये सब चीजें, है ना। मैं जो कर रहा हूं ना वहां पर मैं फ्री में तो कर ही रहा हूं, लेकिन अब पता है ना मुझे कि अगर मैं दिन के 10,000 क्लिक्स लाता हूं तो मेरे 50 सेल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं दिन के 1,00,000 क्लिक्स ले आऊं तो मेरे कितने सेल, 500 शेयर, 500 जो है सेल्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, दिन में 1,00,000 क्लिक कराने की कोशिश करता हूं ऐड चलाकर, ठीक है। मेरा पैसा खर्च होता है, लेकिन मैं 10 दिन में 500 सेल्स करता हूं, उसकी जगह मैं एक दिन में 500 सेल करा दूंगा ऐड चला के, है ना। तो मैं लाइफ में जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो मैं इसलिए ऐड भी रन करता हूं, मैं बहुत सारी चीजें करता हूं, है ना। तो वो चीज आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना है। आप चाहो तो धीरे धीरे ऐड भी रन करना शुरू कर सकते हो, ऑर्गेनिकली भी आप काम कर सकते हो, कि मैंने भी ऑर्गेनिक शुरू किया। सबके पास ऐड रन करने का शुरू में बजट नहीं होता है ना। तो मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने ऑर्गेनिकली शुरू किया, मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, तो उस रिजल्ट में जो पैसा मैंने कमाया वो मैंने वापस ऐड में रन किया, उससे ज्यादा पैसे कमाए, है ना। 1 रुपए खर्च करके 1.5 रुपए कमाओ, ये मेरा सीधा सीधा स्ट्रैटेजी है। ओके, मैंने अब आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। और ये बॉक्स वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है, ऐसे आर्टिकल्स कैसे क्रिएट करो, मैंने नहीं क्रिएट किया, चैट जीपीटी ने किया है। ये पूरा काम चैट जीपीटी ने किया, बस ये जो बॉक्स है ना ये मैंने क्रिएट किया, बाकी सब कुछ चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दिया। ये पूरा प्रॉपर आर्टिकल, प्रोस कॉन, स्पेसिफिकेशन, ये सब कुछ जो है चैट जीपीटी ने मुझे दिया है। बस अच्छा प्रॉम्प्ट डाला है मैंने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने जो है क्रिएट किया, चैट जीपीटी नहीं कर सकता था, तो मैंने किया इसको, ठीक है। तो ये सब कैसे किया जाता है, अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और वैसे ईमेल आईडी भी दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।